हालेलुया। यीशु में हमेशा आप में, यीशु मसीह में मेरा आप सबको शालोम। मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। एक बार फिर से यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम क्लास के अंदर हैं, और जैसे कि हम विश्वास के नायकों के बारे में सीख रहे थे, हमने पिछले भागों में हनोक के जीवन के बारे में देखा था, हनोक के जीवन के बारे में सीखा था कि किस प्रकार से हनोक ने अद्भुत दर्शनों को देखा था। हमने देखा था कि हनोक कैसे यहोवा के साथ साथ चलता था। हमने सीखा था कि विश्वास क्या है। और आज हम इब्रानिया 11 अध्याय उसके 7 वचन से सीखेंगे कि विश्वास के नायकों में अगला जो विश्वास का नायक है वो है नूह। और आज हम नूह के विश्वास के बारे में, नूह के चरित्र के बारे में, नूह के जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो लिखा है इब्रानिया 11 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चतौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। बाइबल बयान करती है कि एक तरफ अधर्मी संसार था, एक तरफ बुराई करने वाले लोग थे, और उन दिनों में ऐसी ऐसी बुराई फैल चुकी थी, ऐसा ऐसा गुनाह फैल चुका था जो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है ऐसा गुनाह, ऐसा पाप आज के समय में, इस समय में भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो जैसे नूह के दिनों में हुआ था ऐसे मनुष्य पुत्र के दिनों में होगा। बिल्कुल वो समय, वो पीरियड बहुत जल्द इस दुनिया के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के दिनों में इतनी ज्यादा बुराई थी, इतना ज्यादा पाप था, कोई कानून नहीं था, कोई इंसान सेफ नहीं था उस समय, कोई इंसान सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ बस खून ही खून और खून ही खून और खून ही खून बह रहा था। पृथ्वी कर्स में थी, पृथ्वी श्राप में था। लोगों की बुराई के कारण भयानक पीड़ा, भयानक विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर। और बाइबल बयान करती है कि उन्हीं दिनों के अंदर नूह का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों में नूह का जन्म हुआ, और उसका नाम ये कहकर नूह रखा गया कि यहोवा हमारे कठिन परिश्रम से हमें विश्राम देगा। क्योंकि नूह का अर्थ ही होता है विश्राम, आराम। इसको हिब्रानी भाषा में नून और खैथ करके बोलते हैं नुआख। नुआख का अर्थ होता है विश्राम, रेस्ट। यीशु मसीह ने कहा था, ऐ गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐ बोझ और गुनाह से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और नूह ने अपने समय में एक किश्ती तैयार की, एक जहाज तैयार किया। सारी पृथ्वी बुराई से, अंधकार से, पाप से भरी हुई थी, और चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार था, पाप ही पाप था, बुराई ही बुराई थी। हर कोई पाप में जीवन बिता रहा था, व्यभिचार में जीवन बिता रहा था, मूर्ति पूजा में जीवन बिता रहा था, जादू टोना वहां उस समय बहुत ज्यादा था। और बाइबल बयान करती है उस समय दानव पृथ्वी के ऊपर रहा करते थे, और दानव इंसान जो कुछ भी फसल उगाता था सब कुछ खा जाते थे। और बाद में उन्होंने जानवरों का खून पीना शुरू किया, जानवरों को कच्चा खाना शुरू करा, इंसानों को खाना शुरू कर दिया। ऐसी पीड़ा, ऐसी विपत्ति पूरी दुनिया के अंदर थी मेरे प्रियो। उस समय नूह ने जब जहाज बनाया तो नूह ने भी कहा
ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों, किश्ती में आ जाओ। कहां जाओ? जहाज में आ जाओ। तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो ताकि तुम बचाए जाओ, नाश ना हो, तुम बचाए जाओ। वहां यीशु मसीह कह रहे हैं, ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। यहां नूह कह रहा है, ए गुनाह और पाप में दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, जहाज में आ जाओ, तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। पर उस समय कोई भी किश्ती में आना चाहता नहीं है। हर इंसान अपनी बुराई में, अपने पाप में लौलीन है। हर इंसान गुनाह करने में पूरी तरह मस्त है। और आज भी अगर आप लोगों को कहें तो कोई भी अपने पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता। उस समय जब यीशु मसीह बातें कह रहे थे, लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। लोग अपने स्वार्थ के लिए आते थे, स्वार्थ को पूरा हो जाता था, वो चले जाते थे। तो नूह यीशु मसीह की एक तस्वीर है मेरे प्रियो। जब नूह का जन्म हुआ, उसका जन्म ही बड़ा अद्भुत था। उसका जन्म जब हुआ, नूह का इतिहास इस बात को बताता है, नूह का जन्म किसी आदमी और औरत के मिलाप से नहीं हुआ, पर नूह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हुआ था। क्योंकि उस समय नूह का जो पिता था लेमेक, वह एक चरवाहा था और वो जंगली स्थानों में, बियाबान में निकल जाता था अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो क्या हुआ, काफी दिन के बाद जब वो भेड़ बकरियों को चरा कर लौटा तो उसने जाना कि मेरी बीवी गर्भवती है। वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो था ही नहीं, मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। एक्चुअल में उस समय पृथ्वी बुराई से करप्ट हो गई, इसलिए यहोवा आने वाली बातों को शुरुआत में ही प्रकट कर रहा था। एक दिन जैसे यीशु मसीह का जन्म हो रहा था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, ऐसे ही नूह का जन्म भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। और लेमेक घबरा गया। तब लेमेक ने अपने पिता मथुशेलह को बताया और मथुशेलह ने जाकर हनोक से पूछा कि ये क्या बात है। तब हनोक ने बताया कि जो लेमेक की पत्नी है, नूह की मां है, जो गर्भवती है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। और जब नूह का जन्म हुआ, नूह जब पृथ्वी के ऊपर आया, पूरा जो कमरा था ना, वो रोशनी से भर गया। पूरा कमरा रोशनी, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, नूह के चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। उसका पिता डर गया, उसकी माता डर गई उस समय। और बाइबल बयान करती, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो भी कमरा रोशनी से भर गया था। कमरा रोशनी से भर गया था। तारा आकर यीशु मसीह जहां था वहां रुक गया। गठेरियों के ऊपर बड़ी रोशनी चमकी, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए हैं। जगत का उद्धार करने वाला पैदा हुआ है, यहां जगत को बचाने वाला भी पैदा हुआ है। क्योंकि नूह के द्वारा ही पहला युग बचाया जाएगा और यीशु मसीह के द्वारा दूसरा युग बचाया जाएगा। हालेलुया। नूह के द्वारा जल प्रलय से पहले का युग बचाया जाएगा और यीशु मसीह के द्वारा जल प्रलय के बाद का युग बचाया जाएगा। तो नूह का जन्म बड़ा अद्भुत था। वो आम इंसान की तरह नहीं था, पर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा था। आपको पता है, हमारा जन्म भी बड़ा अद्भुत है। हमारा जन्म भी अद्भुत है। हमारा जन्म किसी औरत या आदमी के मिलाप से नहीं है। हाँ, किसी आदमी या औरत के मिलाप से नहीं है। अगर आप अपने डीएनए को चेक कराएंगे, जो मसीह यीशु में है, यदि वो अपने डीएनए को चेक कराएंगे तो
साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर जो न्यूमेरिक कोड्स आते हैं वो 26 आते हैं। क्या आते हैं? 26 आते हैं। और जब डीएनए को चेक किया गया तो डीएनए के अंदर इब्रानी भाषा का कुछ लेटर्स पाए गए, योद हे वाव है। और योद हे वाव है जो है वो यहोवा का नाम है पवित्र भाषा में, इब्रानी भाषा में। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 26। तो साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर 26 कोड पाया जाता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये बात कैसे हो सकती है? हम तो आदमी और औरत के मिलाप से ही पैदा हुए हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन से। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन से। और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने 12 वचन से पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, यहोवा की संतान, एलोहिम की संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से, वो एलोहिम यहोवा से, यीशु मसीह से उत्पन्न हुए। तो बाइबल तो साफ बताती है कि जो यीशु में ईमान ले आते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, जो पानी में डूबकर नया जन्म ले लेते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म ले लेते हैं, वो आदमी और औरत के मिलाप से नहीं होता। वो किसी आदमी और औरत की इच्छा से नहीं है, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं है, वो लहू के द्वारा नहीं है, वो मांस के द्वारा नहीं है। पर बाइबल बयान करती है वो एलोहिम से उत्पन्न हुए, वो यहोवा से उत्पन्न हुए हैं, वो यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं। और उनके अंदर जो डीएनए है वो यहोवा का डीएनए है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा भी जन्म कैसा है? अद्भुत जन्म है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत जन्म, जैसे नूह का जन्म अद्भुत था, यीशु मसीह का जन्म भी अद्भुत था, हमारा भी जन्म अद्भुत है मेरे प्रियो। अद्भुत जन्म हमने पाया है। किसी इंसान की मर्जी के द्वारा नहीं हुआ कि कोई इंसान आए हमें बताकर हमारा धर्म बदल दे, नहीं, या हमारे मन को बदल दे, लेकिन हमें बदलने वाला सेनाओं का एलोहिम यहोवा है। हमें बदलने वाला रूह कदूस है, पवित्र आत्मा है। उसने हमें बदला है, उसने हमें नया जन्म दिया है, हम उसकी संतान है और हम उसके जैसे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना अद्भुत जन्म था नूह का मेरे प्रियो। और तभी बाइबल बयान करती है उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 8 और 9 वचन के अंदर कि नूह जो था, लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही, क्योंकि नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों में खरा था और नूह यहोवा ही के साथ साथ चलता था। क्योंकि वो व्यक्ति जो यहोवा से जन्मा है, वो व्यक्ति जो एलोहिम से पैदा हुआ है, वो अद्भुत है। हालेलुया। संसार एक तरफ और वो व्यक्ति जो यहोवा से जन्मा है वो एक तरफ है। वो अलग दिखता है, उसकी बातें अलग है, उसका जीवन अलग है, उसका करैक्टर अलग है, उसका सोच अलग है, उसके विचार बिल्कुल अलग है। वो संसार से मेल नहीं खाता और संसार से अलग है मेरे प्रियो। वो धर्मी था, क्यों? क्योंकि वो एलोहिम की सारी आज्ञाओं का पालन करता था।
जहां संसार उसकी सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करता था, सारी आज्ञाओं को तोड़ता था, वहां नूह सारी आज्ञाओं का पालन करता था। वही आदम जो आज्ञाकारी में गिर गया, पाप में गिर गया, वही यीशु मसीह गतशमनी के बाग के अंदर पिता का आज्ञाकार रहा। उसने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी, अब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह नूह यहोवा की इच्छा पूरी करता है। तो क्या हम जो यहोवा से जन्मे, हम जो यीशु मसीह से जन्मे हैं, हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी इच्छा पूरी, क्या यहोवा की इच्छा पूरी करते हैं या किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जन्म अद्भुत जन्म है, हम सुधारा नहीं है, पर यीशु के लहू के द्वारा पैदा हुए, यीशु मसीह की रूह कदोश पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। इस बात की गवाही मैं नहीं दे रहा या मैं नहीं बता रहा, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? वचन बताता है। वचन के अंदर लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है नई सृष्टि है। तो नूह धर्मी था क्योंकि उसका पैदाइशी अलग थी, हमारी पैदाइशी अलग है, यीशु मसीह की पैदाइशी अलग थी। और बाइबल बयान करती है वो खरा था। उसने ये नहीं कहा ये बुराई करता है तो मैंने थोड़ा सा कर लिया तो क्या हुआ, इसने झूठ बोला मैंने थोड़ा सा बोल लिया तो क्या हुआ, वो व्यभिचार करता है मैंने जरा सा देख लिया तो क्या हुआ। नहीं, वो खरा था। अपने लोगों के समय में वो उनके लिए एक नमूना था, एक एग्जाम्पल था। उसका चरित्र, उसका जीवन लोगों के लिए एक नमूना था। मेरे प्रियो, आज हम पर कोई दोष लगाता है, हम पर कोई कहता है कि तुम्हें ये बुराई है, हम सामने वाले की 10 बुराइयां गिना देते हैं। तू भी तो ऐसा करता है, तू भी तो वो करता है, तू भी तो ऐसे है, तू भी तो वैसे है। आपको तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि धन्यवाद भाई आपने मेरी कमी बताई, मैं इस कमी को निकाल लूंगा अपने जीवन से। हालेलुया। तो नूह खरा था। खरे का अर्थ है अलग था, वो बिल्कुल उसकी पहचान अलग थी, उसकी बातें अलग थी, उसका चलना अलग था, उसके काम अलग थे। क्योंकि जैसे पहला युग के अंदर नूह के द्वारा जो नूह के पास आए उसके जहाज में वो बचाए गए, आज इस युग में जो यीशु मसीह के पास आएंगे वो बचाए जाएंगे, वही बचाए जाएंगे और दूसरे लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। उस समय नूह इस वचन को लेकर गया दुनिया की छोर तक। नूह ने जाकर प्रचार किया, मथुशेलह ने जाके प्रचार किया, जल प्रदो आने वाला है, किसके में आ जाओ, जहाज में आ जाओ, अपने बुरे कामों से मन फिरा लो। आज हम जाके प्रचार करते हैं, तौबा कर लो, यीशु आने वाला है, तौबा कर लो, मन फिरा लो, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। नूह खरा था, इसलिए एक क्वालिटी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम आम नहीं, हम खास हैं। हालेलुया। हम खास हैं क्योंकि हम यहोवा से उत्पन्न हुए, हम एलोहिम से उत्पन्न हुए, हम यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं। हमारे अंदर हमारे यशवा मसीह का खून दौड़ रहा है, क्योंकि बाइबल बयान करती है उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर हमारे बाप दादाओं का खून नहीं, पर किसका खून है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का खून हमारे अंदर है मेरे प्रियो। इसलिए नूह की पहचान थी कि वो धर्मी था, वो खरा था और वो यहोवा के साथ साथ चलता था, यानी कि वो अपना जीवन प्रार्थना में लगा के रखता था, वो स्वर्गीय स्थानों में चला जाता था, नूह से यहोवा बात किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों गुण नूह ने अपने अंदर समेटा हुआ था, अपने अंदर रखा हुआ था।
इसीलिए बाइबल बयान करती है यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। यदि आज हम भी जो यीशु मसीह से पैदा हुए हैं, पाप के अधीन नहीं है, हम गुनाह के अधीन नहीं है, शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है पाप में गिराने के लिए। नूह को भी उसने गिराने की कोशिश की, रिक्वेस्ट कर सकता है, धोखा दे सकता है, उसके धोखे में ना आप यहोवा से जन्मे, आप उसकी संतान हैं, उसके जैसे काम करें। हालेलुया। तो नूह उनके बातों में नहीं आया और उसने अपना जीवन बुराई से बचा के रखा, पाप से बचा के रखा। और जब नूह की आयु 480 साल की थी, यहोवा ने नूह से बात की और 120 साल के बीतने पर मैं पूरी दुनिया को नाश करूंगा। नूह, तुझे जाकर प्रचार करना है। और नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा, 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। और यहोवा ने मानव जाति को भी 120 जुबली दी। 120 जुबली का अर्थ होता है 6000 साल। पूरी मानव जाति को कितने साल दिए? 6000 साल कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ। तो नूह ने अपना जीवन बुराई से बचा के रखा, वो धर्मी बना रहा, वो पवित्र बना रहा और वो यहोवा के साथ साथ चलता रहा। यही बातें यहोवा को भाती थी उसके अंदर। इन बातों से यहोवा प्रसन्न है, एलोहिम प्रसन्न है, यीशु मसीह प्रसन्न है और उसकी अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है। और नूह ने वो काम किया, वो जहाज बनाया जो आने वाले समय में यीशु मसीह की तस्वीर थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की तस्वीर थी, जिसको हम अगले भाग में सीखेंगे कि जो जहाज नूह ने बनाया था वो जहाज यीशु मसीह था। मेरे प्रियो, आज यीशु रूपी जहाज इंतजार कर रहा है कि ऐ गुनाह और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जन्म अद्भुत है। जैसे नूह का जन्म अद्भुत था, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था, बाइबल बयान करती है हमारा जन्म भी अद्भुत है। इसलिए हमें संसार के जैसे नहीं, संसार से अलग होकर हमें रहना है। हमें पवित्रता में, धार्मिकता में और यहोवा के साथ साथ हमें चलना है। तो मेरा त्रोई यीशु मसीह अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देते। आमीन। हालेलुया।